बच्चों, श्री राम क्लासेस आंग्रेज जोधपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। उम्मीद करता हूं कि कंटिन्यू आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे और नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करिए ताकि जल्दी से जल्दी आप तक हमारी वीडियो पहुंचे और आप घर बैठे आराम से पढ़ें। तो आज हम आपकी कक्षा 10 की जो प्रश्नावली है 4.4 है उसको स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात समीकरण की प्रगति ज्ञात करिए। प्रगति का मतलब है कि वह वास्तविक समीकरण है या नहीं, ये आपको ज्ञात करना है। वास्तविक समीकरण, वास्तविक संख्या क्या होती है जो जीरो से हमेशा क्या होती है, बड़ी, यानी माइनस वाली संख्याओं को हम वास्तविक संख्या नहीं कहते। तो जो जीरो से बड़ी होती है वो क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। यदि मूल का अस्तित्व हो तो ज्ञात करो, मतलब अगर वो वास्तविक समीकरण है तो उसके जो मूल है वो आपको ज्ञात करने हैं, उनमें उनका जो मान है वो आपको ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर आपको दिखेगा एक द्विघात समीकरण क्वेश्चन के अंदर दे रखा है और आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है ये द्विघात समीकरण। तो आप इस द्विघात समीकरण की इस क्वेश्चन के द्विघात समीकरण से तुलना करोगे तो ये क्या है आपका a का मान, तो आप कहेंगे a बराबर 2 है, जो x के गुणांक में है वो b का मान है, b बराबर -3 है, ऐसे ही c अचर पद है 5, तो ये हो गया c का मान। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वास्तविक मूल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, आपने द्विघाती सूत्र के अंदर पढ़ा है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0। क्या होता है, 0। आप इसका मान ज्ञात कर दीजिए। चलो इसका मान ज्ञात करते हैं, कैसे करोगे, बी स्क्वायर यानी बी का मान, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4 2 सी यानी 5, तो ये हो जाएगा बराबर आना चाहिए 0। तो आप देखेंगे -3 का होता है 9 -4 दूनी 8 8 पंजे 40 बराबर 0। तो जब 40 में से जाएगा तो ये माइनस का बचेगा 31, माइनस का 31 0 के बराबर में नहीं होता है। माइनस का जो 31 होता है वो क्या, तो अगर जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आता है तो वो वास्तविक मूल होता है। आई बात समझ में, और उनके समान मूल यहाँ पर तो बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण की प्रकृति वास्तविक नहीं है, तो हम उसके मूल ज्ञात नहीं कर सकते। इस समीकरण की प्रकृति कैसी है और इसके मूल अस्तित्व में है या नहीं है। तो चलो इसको हम द्विघात सूत्र के बराबर लिखते हैं। द्विघात सूत्र होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको ए का मान क्या दिखेगा, 3, b का मान क्या दिखेगा, माइनस का 4√3, और c का मान क्या दिखेगा, 4 दिखेगा। ये दिखेगा जैसे पहले में क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करते हैं, ये 0 के बराबर आना चाहिए। तो देखो आता है कि नहीं है, b का मान यानी -4√3 का और स्क्वायर -4, a का मान 3, c का मान 4 बराबर 0 आना चाहिए। इसका स्क्वायर निकालना है, 4 का स्क्वायर 16, देखो 4 इंटू √3 इंटू 4√3, इसका मतलब 4 चौक 16, 3 इंटू √3 पूरा 3, 16 2 32, 16 48 माइनस 4 3 12, 12 चौक 48 बराबर 0। तो क्या है, बराबर में 0 आया, हो गया 0 के बराबर में, आगे दोनों तरफ 0। इसका मतलब ये जो समीकरण है वो कैसा है, वास्तविक। तो हम ऐसे लिखेंगे समीकरण की प्रकृति तो वास्तविक है, तो हम इसके ज्ञात करते हैं मूल। तो द्विघाती सूत्र आपने क्या पढ़ा, x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पढ़ा था अपॉन 2a पढ़ा था। तो हम इस समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं x का मान। तो हम देखेंगे x बराबर -b का मतलब ये माइनस ये सूत्र का और -b का मान 4√3 प्लस माइनस
रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है 0, तो हम लिख देंगे 0 बटा 2 ए का मान है हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 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 प्लस और 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 बटा 6, यानी इसको एक बार प्लस में लेना है एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में ले लो x बराबर 4 रूट 3 प्लस 0 बटा 6, एक बार माइनस में ले लो 4 रूट 3 माइनस 0 बटा 6, तब भी ये क्या रहेगा, काट दो इसको 2 के पहाड़े से, तो ये कट जाएगा 4 रूट 3 बटा 6 और ये भी 4 रूट बटा 3 बटा 6, तो आप यहाँ कहेंगे जो दोनों मूल आए वो क्या है समान आए, क्या है समान, तो आप ऐसे लिखेंगे निम्न द्विघात समीकरण की प्रकृति वास्तविक है तथा मूल का अस्तित्व समान है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है एक जैसे आए। तो ये इस वीडियो के अंदर आप देखो 2 क्वेश्चन मैंने कराए, तीसरा आपको खुद का करना है करिए, और उसके 2 बराबर मूल हो तो उनके ज्ञात करने जो भी मूल हो, तो पहले तो उसमें उपस्थित जो k है उसका मान ज्ञात करना है, फिर उसके मूल ज्ञात करने हैं। तो आपको समीकरण दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, तो सबसे पहले आप द्विघात सूत्र लिख दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ आपको a बराबर 2 दिख रहा है, b बराबर k है और c बराबर क्या दिख रहा है आपको 3, ये है। तो जैसे पहले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करो, b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर में रखो, b का स्क्वायर मतलब k स्क्वायर माइनस 4ac c है 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर k स्क्वायर बराबर माइनस 4 दूनी 8 8 3 24 क्या हो जाएगा ये 24 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ 24 को उधर भेज दो, तो k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके प्लस का 24, तो k स्क्वायर बराबर एक बार प्लस का 24 ले लो और एक बार माइनस का 24 ले लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दूसरा देखो, यहाँ पर तो द्विघात सूत्र है नहीं, तो पहले हम इसको द्विघात सूत्र सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम इसको गुणा करेंगे, ये हो जाएगा k x स्क्वायर, इसको गुणा कराओ इससे माइनस का 2k x और फिर इसको गुणा होने के बाद ये बच गया प्लस का 6 बराबर 0, ये बन गया द्विघात सूत्र। तो यहाँ a बराबर क्या दिख रहा है k दिख रहा है और b बराबर क्या दिख रहा है माइनस का 2k और c बराबर आपके हो गया 6, तो वही b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर में रखो, b स्क्वायर मतलब माइनस का 2 का k का होल स्क्वायर माइनस 4 a का मान k, तो 4 इंटू k इंटू c का मान है 6 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस, फिर आप देखो इसको गुणा करो, गुणा करोगे क्या आएगा 6 तो 24k बराबर 0, दोनों के अंदर क्या कॉमन नजर आ रहा है 4k कॉमन नजर आ रहा है, तो 4k कॉमन ले लिया तो 4 बार आ गया, k कॉमन आ गया तो k बचा माइनस 4 के पाड़े में 6 24 आते हैं 6 बार, तो 6 बराबर 0, एक दोनों को एक एक बार बराबर 0, तो 4k बराबर 0 और k माइनस 6 बराबर भी 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक तो k का मान आएगा 0 और एक k का मान क्या आ जाएगा प्लस का 6, तो ये समीकरण के क्या हो जाएंगे मूल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझना है, और जो इस क्वेश्चन का पार्ट समझ में नहीं है वो आप कमेंट बॉक्स में बग्या बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई से दुगना होती है, तो उसका क्षेत्रफल भी 800 मीटर स्क्वायर है, तो आप उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। देखो उसने क्या बोला कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो क्या नहीं पता चौड़ाई नहीं पता, तो सबसे पहले मान लेते हैं, मानना कि आम के बगिया की क्या मान ली हमने चौड़ाई क्या मान ली x, तो लंबाई क्या हो जाएगी, उसने क्या बोला चौड़ाई से क्या है दुगना है, अगर लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो चौड़ाई नहीं पता है, चौड़ाई को माना x, तो लंबाई हो जाएगी 2x, क्योंकि x का दुगना क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा।
तो उसने क्षेत्रफल बोला है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है आयत के अंदर। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल आपको दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, बराबर लंबाई इसकी 2x है, चौड़ाई इसकी x है। तो ये 800 मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। 4 को भेज दो बट्टे के अंदर, कहाँ भेजोगे, नहीं 2x स्क्वायर बट्टे के अंदर भेजोगे, तो 800 मीटर स्क्वायर बटा हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर। ये होगा, तो इसके अंदर 2 का भाग जाएगा 400 बार, तो 400 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर। स्क्वायर जब बराबर के इस तरफ में जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा। और जब भी रूट हटता है तो जो मान आता है वो प्लस माइनस में आता है। तो 400 किसका होता है, 20 का वर्गमूल, तो x का मान प्लस का 20 और माइनस का 20। तो आप ये कहेंगे कि भाई जो जो लंबाई चौड़ी होती है वो तो माइनस में होती नहीं है, यानी प्लस वाला मान ही काम आएगा। यानी x बराबर हम क्या लेंगे, प्लस का 20 लेंगे। x बराबर प्लस का 20, x हमने माना था चौड़ाई, यानी चौड़ाई है वो कितनी प्राप्त हुई, 20। तो इससे लंबाई क्या है, इससे दुगनी, यानी 2 इंटू 20 यानी क्या हो जाएगी 40 मीटर। तो लंबाई तो होगी 40 मीटर और चौड़ाई होगी 20 मीटर। दो मित्रों की आयु का जो योग है आपको 20 वर्ष दे रखा है, मतलब दोनों मित्र की जो एज है उनको जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है। तो दोनों कितने कितने वर्ष के वो नहीं पता। तो अगर हम एक की आयु मान लेते हैं x, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक की आयु मान लेते हैं x। माना कि एक मित्र की आयु बराबर क्या मान लिया, बराबर x। तो दूसरे की क्या होगी, दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, भाई दोनों की आयु का योग अगर 20 है तो एक की x हो गई, तो 20 में से x घटेगा तो पीछे बचेगा वही रहेगा, यानी तो दूसरे वाले की जो एज है वो क्या हो जाएगी 20 माइनस x हो जाएगा। फिर उसने क्या कहा, 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, तो 4 वर्ष पूर्व की आयु, 4 वर्ष पहले, तो ये वर्तमान में है तो 4 वर्ष पहले की जो आयु होगी इसमें से 4 वर्ष घटाएंगे तब आएगा, इसकी तो हो जाएगी x माइनस 4, और इसकी ज्ञात करेंगे दूसरे वाले की, तो 20 माइनस x माइनस 4, क्योंकि ये वर्तमान की आयु है, इससे 4 वर्ष पहले की ज्ञात करनी है तो 4 वर्ष घटाना पड़ेगा। तो 20 में से 4 घटेगा तो बचेगा 16 माइनस x। तो ये जो दोनों दे रखी है ये 4 वर्ष पहले की आयु, ये क्यों ज्ञात किया, क्योंकि उसने प्रश्न के अंदर पूछा 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, मतलब इसका और इसका गुणा है वो किसके बराबर है, 48 के बराबर था। तो यहाँ देखो उसने बोला 4 वर्ष पूर्व, ये है 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु और दूसरे वाले मित्र की आयु ये रही, तो इनका जो गुणनफल है वो क्या प्राप्त होता है, 48 प्राप्त होता है। तो इनको सॉल्व करो, देखिए 16 को x से किया 16x, x को x से किया x स्क्वायर, 4 को 16 से किया 16 चौक 64, माइनस का 64 माइनस माइनस प्लस 4x बराबर क्या प्राप्त है 48। तो यहां तक आप देखिए इनमें जो घट रहा है जुड़ रहा है वो देख लो, 16x के अंदर 4x जुड़ा तो 20x, ये माइनस का x स्क्वायर का माइनस का x स्क्वायर, इसको आप बराबर के उस तरफ में ले जाइए तो ये हो जाएगा 48, प्लस का 64 उधर गया, माइनस का उधर गया तो हो गया प्लस का 64 हो गया। तो यहाँ आप देखेंगे 20x माइनस का x स्क्वायर बराबर 8 4 12 हासिल 1 10 11 112, ये हो गया। अब इन दोनों को भी भेज देता हूं मैं बराबर के उस तरफ में। देखो इन दोनों को भी बराबर के इस तरफ में भेज देता हूं, एक्स स्क्वायर बराबर के इस तरफ में गया तो क्या हो गया प्लस का, और 20x बराबर के इस तरफ में गया तो माइनस का, और 112 तो इधर ही था बराबर 0। अब आपको बताना था कि इनके वास्तविक मूल है या नहीं है, तो ये भी तो आपको बताना है। तो वही द्विघात समीकरण की तुलना करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 0। a बराबर यहाँ 1, b बराबर यहाँ माइनस का 20 और c बराबर आपको क्या दिखेगा यहाँ पर प्लस का 112 हो जाएगा। समझ में आई बात। तो यहाँ
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, अगर 0 आया तो समीकरण के वास्तविक मूल है, नहीं तो नहीं है। तो रख के देखो, बी स्क्वायर मतलब माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4ac, सी का मान आपके 112 बराबर आना चाहिए 0। इसके बराबर आया तो समीकरण के मूल है, नहीं तो नहीं है। तो देखो आप 20 का होता है 400 माइनस 4 एकम 4, 4 को 112 से गुणा कर दो, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, यानी 400 कितना हो जाएगा 48 बराबर 0। अब घटाओगे तो माइनस का 48 0 के बराबर आया, लेकिन ये तो नहीं होता है, तो 0 के बराबर नहीं आया तो हम कह सकते हैं समीकरण के वास्तविक मूल नहीं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है? अगर संभव है तो आप इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। अब इसमें लंबाई और चौड़ाई का जिक्र किया, इसका मतलब जो पार्क है वो कैसा होगा, बिल्कुल आयताकार ही होगा। तो इसके अंदर हमें परिमाप दे रखा है 80 मीटर और उसका क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। तो हम सबसे पहले परिमाप आयत के अंदर क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। तो भले ही आप लंबाई को मानो या चौड़ाई को मानो, दोनों में से किसी एक को मान लो। मैं मान लेता हूं लंबाई को। माना कि पार्क की लंबाई बराबर x, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई ज्ञात करने के लिए मुझे परिमाप वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो परिमाप बराबर दे रखा है यहाँ पर 80 मीटर। एक परिमाप का सूत्र क्या होता है, 200, परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ लिख देंगे परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई x मानी गुणा चौड़ाई, चौड़ाई यानी b ब्रैकेट हमने मान ली b। तो ये क्या हो जाएगा, 2 चला जाएगा इसके बट्टे में, तो 80 मीटर बटा 2, b को भेज दो, x को भेज दो इधर, बराबर हो गया माइनस का बचा b। तो यहाँ b बराबर क्या हो जाएगा, 80 में 2 का भाग 40 बार, 40 माइनस x, तो चौड़ाई क्या आ गई हमारे पास x आ गया। फिर उसने क्या बोला, क्षेत्रफल दे रखा है 400, तो क्षेत्रफल हमने मान लिया दिया हुआ है, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई हमने इसकी x मानी, चौड़ाई इसकी 40 माइनस x बराबर किसके, 400 के बराबर। तो x को 40 से करो 40x, x को माइनस x से करो x स्क्वायर बराबर 400, सबको उधर भेज दो। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस से इधर गया तो प्लस का हो गया, 40x भी उधर गया तो प्लस से माइनस हो गया, और ये तो यहीं पर था तो ये रहेगा प्लस का। अब आप इसको द्विघात सूत्र की सहायता से सॉल्व करो या किसी सूत्र या गुणनखंड विधि से सॉल्व करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप इसको सरल कर सकते हैं और इनके जो लंबाई चौड़ाई वो ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करोगे, यहाँ ऐसी कोई संख्या जिसको जोड़ने और घटाने पर माइनस का 40 आता हो और गुणा करने पर 400 आते हो, तो आप कहेंगे 20 400 ही होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x ले लो और माइनस का 20x ले लो, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर माइनस का 40x ही होगा और इन दोनों को गुणा करने पर प्लस का 400 ही होगा, बराबर क्या आ गया 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, कॉमन लिया तो x माइनस 20 हो गया, इन दोनों के अंदर माइनस का 20 कॉमन ले लिया तो यहाँ x माइनस 20 बचा बराबर 0। दोनों इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन क्या आ गया, x माइनस 20 और पीछे क्या बचा, x माइनस 20 बचा, दोनों को बराबर 0 के। तो एक बार इसको बराबर का तो प्लस का 20 आ गया, इसको रखोगे 0 के बराबर में तो भी प्लस का 20 आ गया। समान प्रकृति के मूल आए, x बराबर हमने क्या माना था, लंबाई, तो लंबाई बराबर हो गया यहाँ पर 20, तो चौड़ाई बराबर क्या आया, चौड़ाई थी आपके 40 माइनस x के, यानी 40 माइनस 20 के बराबर, यानी चौड़ाई भी कितनी होगी 20 मीटर होगी। तो इसी के साथ आपकी 4th चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ।